नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसे कैसे लिखा जाता है और कितने तरीक़ों से इसको हम लिख सकते हैं। चूँकि इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ आज का ये टॉपिक हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यह कितने तरह से लिखा जा सकता है। इन सारे चीज़ों का अध्ययन इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एवरी ऑर्बिट और ऑर्बिटल, अर्थात किसी भी ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है उसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि the distribution of electron on every orbit or orbital is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात विभिन्न कक्ष तथा विभिन्न उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन के बंटवारा को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। वही लिखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एवरी ऑर्बिट और ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात किसी ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जाना जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर के आधार पर हम लोग लिखते हैं। चूँकि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है और वो या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है या प्रोटॉन की संख्या होता है। मान लेते हैं कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका ये मतलब हो गया कि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न ऑर्बिट में कैसे सजावट होता है, विभिन्न ऑर्बिटल में किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें खींचना है। इससे पहले हम लोग हुंस रूल पढ़ चुके हैं, अबाउ प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s2, 2p6 और 3s1। यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन को यहाँ अलग अलग ऑर्बिटल में बांट दिया गया है। यहाँ s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा, d में मैक्सिमम 10 होगा और f में 14 होगा। तो इस तरह से यहाँ एनर्जी लेवल के अनुसार अबाउ सिद्धांत के अनुसार ये सजाया गया है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरह से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम को लिखने का मतलब ये हुआ कि सोडियम में जो 11 इलेक्ट्रॉन है इसको हम अलग अलग ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में फिर उसको हम बांट देते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल है तो ये ऑर्बिटल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। चूँकि इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें 2 जाएगा, पी में 6 जाएगा और इसमें यहाँ जो रेस्ट बच गया वो डालेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का है ऑर्बिटल के अनुसार। अब यहाँ इस पहले ऑर्बिट में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में यहाँ 6, 2, 8 है और तीसरे ऑर्बिट में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2, 8, 1। तो ये हो गया ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हुआ ऑर्बिट के अनुसार और ये हुआ ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यह हुआ ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है।
तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s यहाँ 2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन को हमको बांट देना है, तो ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 20, यानी ये अबव प्रिंसिपल के अनुसार जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था जस्ट इससे पहले, उसमें हम लोगों ने देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। जब सबसे कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल पूरा भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन उससे अधिक ऊर्जा वाला ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। अर्थात विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के भरने के इसी क्रम को अबव का सिद्धांत कहते हैं। तो अबव सिद्धांत के अनुसार 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s के बाद 3d जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का उसमें सजावट करते रहेंगे। s में 2, p में 6 और d में 10 और f में 14। तो यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब हुआ कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। इस 20 इलेक्ट्रॉन को हम बांट दिए हैं। तो ये हुआ ऑर्बिटल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। अगर हम इसको ऑर्बिट के अनुसार लिखना चाहें तो ये पहला ऑर्बिट हुआ, यहाँ 2 और यहाँ 2 है, तो ये दूसरा ऑर्बिट हुआ, फिर ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। तो यहाँ 2 8 8 2, तो ये हुआ ऑर्बिट के अनुसार हुआ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें पहला है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा है ओरिएंटेशन वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और चौथा है इनर्ट गैस अर्थात अक्रिय गैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के 4 तरीके हैं, जिसमें एक एक करके हम लोग यहाँ जानते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग ढंग से उसको हम लिखें। पहला है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा है ओरिएंटेशन वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और चौथा है इनर्ट गैस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन 4 तरीकों के द्वारा हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ये 4 तरीके लिखने के लिए इसमें पहला है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात कक्षा अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात उपकक्षानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओरिएंटेशन वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात अभिविन्यासानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओरिएंटेशन ये ऑर्बिटल का ही अलग रूप होता है। इनर्ट गैस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात अक्रिय गैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम अक्रिय गैस के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडियन उसको आधार मानते हुए फिर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं कि ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओरिएंटेशन वाइज क्या है। पहला है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात विभिन्न ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के बंटवारा को ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से विभिन्न ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बंटवारा को
ऑर्बिटल अनुसार अर्थात उपकक्षा अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन का बंटवारा अगर अलग अलग ओरिएंटेशन में करते हैं तो ओरिएंटेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और फिर अगर हम अक्रिय गैस के आधार पर उसको लिखते हैं तो वो इनर्ट गैस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाएगा। तो इस आधार पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in every orbit is called orbit Y electronic configuration. Similarly, orbital Y electronic configuration means the distribution of electron in every orbital is called orbital Y electronic configuration. Similarly, we can say that the electronic configuration that can be written according to orientation wise, it means the distribution of electron in every orientation is called orientation Y electronic configuration. And whenever inert gas is used to write the electronic configuration of any element, the process is called inert gas based electronic configuration. अर्थात अगर हम इलेक्ट्रॉन का बंटवारा जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उन सभी इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा अगर हम अलग अलग ऑर्बिट में करते हैं तो ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। लेकिन जब उसे हम ऑर्बिटल में करेंगे इलेक्ट्रॉन का बंटवारा तो ऑर्बिटल के अनुसार कहलाएगा। फिर इसी प्रकार से उसे हम अलग अलग ओरिएंटेशन में करते हैं तो ओरिएंटेशन वाइज कहलाएगा। और फिर अक्रिय गैस के आधार पर करते हैं तो अक्रिय गैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। तो यहाँ पहला है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि कैसे ऑर्बिट के अनुसार होगा। जैसे अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो यहाँ 2 8 2, तो ये के सेल हुआ, ये एल हुआ और ये एम हुआ। तो ये ऑर्बिट के अनुसार हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम ऑर्बिटल के अनुसार लिखते हैं तो इसी को हम लिख देते हैं ONS2 2S2 2p6 और 3S2। तो चूँकि ये SP D ये सब ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किया गया है तो ये सभी ऑर्बिटल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अर्थात ये मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्बिटल के अनुसार है और ये ऑर्बिट के अनुसार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस 12 इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग अलग ऑर्बिट में हो रहा है। ये के है, एल है और ये एम सेल है। तो ये ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में बांट दिए हैं तो ये ऑर्बिटल वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी ऑर्बिटल इज कॉल्ड ऑर्बिटल वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इस तरह से ऑर्बिट को हम लिख सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिट वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका तीसरा है ओरिएंटेशन वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अर्थात अभिविन्यासानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये विभिन्न ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन के बंटवारा को दिखाता है। अब यहाँ तीसरा है ओरिएंटेशन वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मान लिए कि यहाँ फास्फोरस 15 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो पहले हम लिखेंगे ऑर्बिटल के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा। 6 4 10 12 15, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन को यहाँ विभिन्न ऑर्बिटल में बांट दिया गया है तो ये ऑर्बिटल के अनुसार होगा। अब यहाँ चूँकि एस ऑर्बिटल में एक ओरिएंटेशन होता है, फिर यहाँ एस ऑर्बिटल में 1 होगा और यहाँ पी ऑर्बिटल में 3 होगा, फिर एस में 1 बॉक्स होगा और यहाँ फिर हम 3 बॉक्स देंगे। इस बॉक्स को ही ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया और ये 3p हो गया।
तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक ओरिएंटेशन में दो दो इलेक्ट्रॉन होता है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्पिन करता है, एक घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉक वाई डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इसमें है तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे, इसमें भी दो है तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें 6 है तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा तब उसका जोड़ा बनना शुरू होगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3। तो ये जो लिखा हुआ है ये ओरिएंटेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ, अर्थात विभिन्न ओरिएंटेशन में जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है उसे हम ओरिएंटेशन वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो ये तो ऑर्बिटल के अनुसार हुआ और ये ओरिएंटेशन हुआ, चूँकि एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स होता है ओरिएंटेशन, एस में 1, पी में 3, फिर डी में 5 हो जाएगा और एफ में 7 हो जाएगा। चूँकि ऑर्बिटल विभिन्न ओरिएंटेशन में बंटा होता है और इन ओरिएंटेशन की जो संख्या होता है वो ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है, अर्थात एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका आधा 1 हुआ तो इसमें 1 ओरिएंटेशन होगा। इसी प्रकार पी में 6 होता है तो इसमें 3 होगा, डी में 10 होता है तो इसमें 5 होगा, एफ में 14 होता है तो इसमें 7 होगा। ऐसा क्यों? चूँकि प्रत्येक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए यहाँ उसका आधा हो जाता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ओरिएंटेशन के अनुसार हुआ। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को हम पहले एक एक करके भरेंगे, अगर चौथा होगा तो फिर यहाँ जोड़ा बनना शुरू होगा। चूँकि से पहले हम लोग हुन का नियम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पहले एक एक करके भरता है तब उसका जोड़ा बनना शुरू होता है। तो इस तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मान लिए कि हमको लिखना है ये आर्गन 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ 1s में एक ओरिएंटेशन, 2s में एक ओरिएंटेशन होगा, फिर यहाँ p में 3 ओरिएंटेशन होगा, s में यहाँ 1 है और फिर p में यहाँ 3 बॉक्स होगा। फिर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भर सकते हैं, ये और ये सेम ही चीज़ है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो सम में ऐसा ही लिखेंगे, अगर ऐसे लिखते हैं तो सम में ऐसा ही लिखेंगे। तो यहाँ 6 है, इसमें 2 है, तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ये ऑर्बिटल के अनुसार है और ये ओरिएंटेशन के अनुसार। इसको हम 1s लिख सकते हैं, इसको 2s लिख सकते हैं, इसको 2p लिख सकते हैं, 3s और 3p। तो ये सभी के सभी ओरिएंटेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। तो इस तरह से अभी तक हम लोग यहाँ 3 जान गए। पहला ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा था ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये तीसरा है ओरिएंटेशन वाइज। अब इनर्ट गैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जानेंगे कि कैसे इनर्ट गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख सकते हैं। यानी कि चौथा है इनर्ट गैस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अर्थात इनर्ट गैस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इनर्ट गैस होता क्या है। ये हीलियम है, इसका 2 एटॉमिक नंबर होता है, नियॉन है, इसका 10 होता है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है, ये 86 होता है इसका। ये सभी के सभी है इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेज है ये, या इसको हम नोबल गैसेज कह सकते हैं, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं रेयर गैसेज। यहाँ जो कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है ये सभी के सभी इनर्ट गैसेज हैं।
इनर्ट गैस नाम है इसका नोबल गैस, फिर रेयर गैस। इसकी संख्या 6 है, जिसमें हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडियन। इन सभी को इनर्ट गैस, रेयर गैस या नोबल गैस इसलिए जाना जाता है कि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसके अंतिम कक्ष में सभी का 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़कर। जैसे यहाँ ये 2 हुआ, ये 2 8 2 8 8 और ये 2 8 18 8, ये 2 8 18 18 8 और ये 2 8 18 32 18 8। ये सभी के सभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ ऑर्बिट के अनुसार इनर्ट गैस का। यहाँ हम देख रहे हैं कि हीलियम को छोड़ करके से सभी अक्रिय गैसों के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस 8 इलेक्ट्रॉन की रचना को ऑक्टेट रचना कहा जाता है, अष्टक रचना कहा जाता है। और चूँकि इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये सभी तत्व न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अर्थात इसकी जो वैलेंसी है वो शून्य हो जाता है। जब वैलेंसी शून्य है तो ये किसी भी एलिमेंट से अभिक्रिया करके कोई कंपाउंड का निर्माण नहीं करता है, वो रेयर केस में ही 1-2 कंपाउंड का निर्माण करता है। इसलिए इसको इनर्ट गैसेज कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। रेयर गैस को इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति के वातावरण में ये दुर्लभ स्थिति में पाया जाता है, इसलिए इसको रेयर गैस भी कहा जाता है। तो ये सब रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिट के अनुसार इनर्ट गैस का। अब चूँकि हम लोग यहाँ जान रहे हैं इनर्ट गैस बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अर्थात अक्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी के एटॉमिक नंबर का हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। चूँकि यहाँ इतना चीज़ जानना जरूरी था कि इनर्ट गैस क्या है, तो इनर्ट गैस की संख्या 6 है। इसमें हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर, इसका 10, इसका 18, 36, 54, 86। ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। अब इसी का उपयोग हम लोग यहाँ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में। मान लिए कि हम अगर सोडियम का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ ऑर्बिटल के अनुसार। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है, तो इसके बदले में हम यहाँ लिख सकते हैं नियॉन। इसको हम बॉयज पोस्ट में डालेंगे और 3s1। तो ये जो सिस्टम निकला, इसी को अक्रिय गैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, चूँकि यहाँ अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया गया है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो यहाँ तक 10 है, तो इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं और ये लिख देंगे। फिर अगर हमको यहाँ कैल्शियम अगर 20 को लिखना है, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ये कैल्शियम का ऑर्बिटल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। तो यहाँ हम आर्गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो इनर्ट गैस जो 18 है वो आर्गन होता है 4s2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ अक्रिय गैस के आधार पर हुआ। तो इस तरह से हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ले सकते हैं। 11 है तो इसमें 10 का उपयोग कर सकते हैं, 20 है तो यहाँ आर्गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉस्फोरस 15 है, तो जो उसके नज़दीक का होगा इनर्ट गैस उसी को हम लेंगे। अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए कि ये पहला एलिमेंट हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा में अगर हम फॉस्फोरस 15 को लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 2 12 3p3 15। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये 10 हुआ, तो यहाँ हम नियॉन लिख देंगे और फिर 3s2 और 3p3। तो ये जो हुआ इनर्ट गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। तो इसी तरह से अन्य एलिमेंट को भी हम लिख सकते हैं, चाहे उसका एटॉमिक नंबर 20 हो, 15 हो, या फिर 50 हो, या 54 हो, या फिर 100 हो। उन सारे चीज़ों को लिखते समय एक बात ध्यान रखेंगे कि उसके नज़दीक का कौन सा इनर्ट गैस है, उसी का हम इस्तेमाल कर करके
इसमें इनर्ट गैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिख सकते हैं। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो रही है तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं। तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का भी वही तरीका है जो यहाँ हम लोग इसको पढ़े हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 4 तरीक़ों से लिखा जा सकता है, एक ऑर्बिटल के अनुसार, दूसरा ऑर्बिटल के अनुसार, तीसरा ओरिएंटेशन के अनुसार, और अभी जो हम लोग जाने हैं यहाँ ये इनर्ट गैस बेस्ड है। अब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन्स, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले आयन क्या होता है ये हम लोग जाने। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अर्थात इसमें 11 गो इलेक्ट्रॉन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं तो ये Na+ हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 11 माइनस इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यही आयन कहलाता है। तो आयन प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो प्लस आयन का निर्माण करता है और ग्रहण करता है तो माइनस का। जैसे यहाँ मान लें कि और क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये Cl- हो जाएगा। तो हो जाएगा 17 + 1 = 18, अर्थात ये 18 गो इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इस तरह से अगर एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, अगर 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे, अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, अगर 3 है तो इसी प्रकार से। तो अब यहाँ मान लेते हैं कि क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 × 12 और 5, 6 × 12, 5, 17। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अगर Cl- रहेगा यहाँ पर तो चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है तो ये 17 और प्लस n = 18 हो गया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अर्थात ये क्लोरीन माइनस आयन है। तो यहाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया हुआ है तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 का लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ अगर सोडियम का हम लिखते हैं 11 का तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालते हैं तो प्लस आयन का निर्माण करेगा, विशेष करके धातु। और चूँकि धातु विद्युत धनात्मक होता है तो यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना प्लस हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर में से हम उतने इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे। जो भी नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन स्वीकारने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। तो अगर Cl- 1 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे, अगर 2 माइनस है तो जिसको O- अगर लिखेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, अगर O- आयन है तो 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खींचेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने 4 तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जाने, फिर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जाने, फिर अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।